मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से अजान की गूंज से हर कोई रूबरू है। लेकिन नई खबर यह है कि इबादत की इस आवाज में किसी को शोर सुनाई दे रहा है तो किसी को ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता स्तर नजर आ रहा है। ताजा विवाद कर्नाटक का है, जहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक में तो बाकायदा हिंदू संगठनों ने विरोध का मोर्चा बुलंद कर दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें बेंगलुरु और कलबुर्गी की है। एक पक्ष की दलील है कि कई साइलेंट जोन में भी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान से परेशानी होती है। कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थाओं को नोटिस भेजा है। इसके अलावा पब और नाइट क्लब को भी डीजीपी की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसमें सख्त चेतावनी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। कर्नाटक में सभी मस्जिदों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही लाउड स्पीकर से अजान की आवाज होनी चाहिए। As a part of preventing and minimizing this sound pollution, so it is not applicable to one religion or anything. It applies to all. A law applies to each and every citizen. So let us not politicize everything. We have to respect the views and the judgment of the law of the land. ये देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजने से बच्चों, रोगियों, बूढ़ों और छात्रों को परेशानी होती है। बसवराज बम्बई सरकार का कहना है कि लाउड स्पीकर मस्जिद में हो या मंदिर में तेज आवाज में बजाना गैर कानूनी है। अजान की आवाज का विवाद पहले महाराष्ट्र में उठा, जो बढ़ते बढ़ते पड़ोसी कर्नाटक में चला गया। महाराष्ट्र में अजान लाउड स्पीकर विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्य के सभी मस्जिदों को नोटिस जारी कर निर्धारित आवाज के स्तर को मानने का निर्देश दिया गया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अजान करते समय डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। महाराष्ट्र में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बंद करने पर धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा को तेज आवाज में बजाएंगे। राज्यों में धर्म पर निकली सियासत पर घमासान केंद्र की राजनीति में हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नियम भी हैं, कानून भी हैं। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसको सबको मानना चाहिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा होना चाहिए, और हमारे देश में हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे बात करेंगे, सुबह हम क्या करेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, सब तय करता है सरकार। दिल्ली में कहीं आपको मीट नहीं मिलेगा। क्यों? न नवरात्रि है। पहले क्या नवरात्रि नहीं हुआ करते थे? बताओ आप। लाउड स्पीकर के हाई वॉल्यूम पर क्या कहना है मुस्लिम धर्मगुरुओं का, ये सुनना भी जरूरी है। इस वक्त जो हिंदू नाजी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है, रात दिन चलता है, 24 घंटे होता है, उस पर उनको प्रदूषण नहीं नजर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, और कहीं अजान को लेके, कहीं नमाज को लेके, कहीं मीट को लेके, कहीं और दूसरी चीज़ों को लेके। मैं समझता हूं कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सबक लेना चाहिए कि जब बंगाल में अजान हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने अपने माइक को शट डाउन कर दिया था।